हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपको दूसरा चैप्टर का आगे का भाग बताने जा रही हूँ। तो जो इस प्रकार है, शरीर का भगवान के मंदिर की भांति उपयोग करने से हमें हमेशा लाभ होगा कि जो हमारा शरीर है एक मंदिर की तरह समझोगे तो भगवान की तरह उसका ध्यान रखोगे और उसको साफ़ स्वच्छ रखोगे। कि जैसे डॉक्टर जैसे मंदिर को साफ़ रखने के लिए, भगवान की मूर्ति को साफ़ रखने के लिए आप कार्य करते हो, वैसे अपने शरीर के लिए कार्य करोगे तो आपका शरीर मंदिर की तरह स्वच्छ रहेगा और संपूर्ण रहेगा और निरोगी रहेगा। मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही बनता है। इस कहावत में सत्यता का संपूर्ण विस्तार है कि मनुष्य जैसा खाना भोजन करता है वैसा ही बनता है। इसमें पूरी क्या गई है कि आहार विचार करता है वैसा ही बनेगा। अगर आप तामस भोजन करोगे यानी बुरा भोजन जैसे मांसाहार वगैरह का सेवन करोगे तो आपका शरीर भी वैसा ही बनेगा। शराब और अन्य मादक द्रव्यों से होने वाले इस चैप्टर का इस पेज का पेज देख लीजिए आप। फिर वो कहता है कि शराब और अन्य मादक द्रव्य, शराब, जुआ, शराब, अन्य मादक द्रव्य क्या है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीज़ें खाने से अगर आप बचोगे तो आपको अच्छे इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों से भयंकर बीमारियां होती हैं। मैं भारत का गरीब होना पसंद करूँगा लेकिन, और फिर वो कहते हैं कि मैं भारत का गरीब होना पसंद करूँगा लेकिन क्या है, हज़ारों लोग शराबी हो ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, जिससे सारा जो राष्ट्र है वो ख़राब होता है शराब से, इसलिए शराबबंदी होनी ज़रूरी है। फिर राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, करना कहना चाहिए। वो कहते हैं कि राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, जिसके बिना हमारा जो हम विनाश मुँह बाए खड़ा। इतिहास में इस बात को कितने ही प्रमाण है कि इस बुराई के कारण मिट्टी में साम्राज्य मिट्टी में मिल गए। इस शराब की बुराई के कारण हमारा जो देश है कई बार पतन की ओर, जैसे पराक्रमी श्री कृष्ण के बेटे ने शराब में ही सारा वंश डुबो दिया। शराब की बुराई के कारण उसके अंदर बुराई भरी रही और उसने सारे अपने वंश को भी डुबो दिया था। रोमन साम्राज्य पतन का कारण शराब ही थी। यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का डिटेक्टर बना जाए तो मेरा पहला काम होगा शराब को। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं 1 दिन के लिए भारत का डिटेक्टर बनूंगा तो मैं भारत से शराब को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और मज़दूरों की ताजगी देने वाले निर्दोष पे उतने निर्दोष मनोरंजन प्राप्त हो सकेंगे। और मैं मज़दूरों के मनोरंजन के कुछ कार्य करूँगा जिसमें शराब का कहीं भी ध्यान नहीं होगा, बल्कि ताजगी से भरे पेय पदार्थ बनाए जाएंगे। शराब की जगह बीड़ी सिगरेट के लिए भी गहरा तिरस्कार कहा उन्होंने कि शराब के साथ साथ बीड़ी सिगरेट भी मेरे लिए बुरी चीज़ है। वही बात है कि शराब और बीड़ी सिगरेट, यहाँ पे मैं आपको इतना बड़ा चैप्टर एक एक शब्द एक एक लाइन में बता सकती हूँ, इसलिए आपको मैं थोड़े में बता रही हूँ कि शराब के साथ मैं जैसा भी ऊपर ही बताया था कि बीड़ी सिगरेट भी मुँह से दुर्गंध आती है, उन्हें हम पीते हैं खाते हैं, तो इस वजह से इससे हमें दूर रहना चाहिए। फिर तंबाकू भी वही बताइए, तंबाकू ने तो बिल्कुल ही दूसरों का हाल ख़राब कर रखा है। हिंदुस्तान में लोग तंबाकू कितना पीते और सूंघते हैं, जर्दे के रूप में खाते हैं, यानी ये तो आप जानते ही हैं कि तंबाकू को कैसे खाया जाता है, पिया जाता है, तो तरह तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि भगवान के प्रेम के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान स्वच्छता के प्रेम का है। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, जैसा कि हमारे देश में भी मोदी जी स्वच्छता के अभियान की तरफ ध्यान देते हैं कहते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने कहा है कि हमारे जो यहाँ गांधी जी का भी विचार है, ये पूरा पार्ट जो मोहनदास करमचंद गांधी जी का लिखा हुआ है, और उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि भगवान के प्रेम के बाद हमें देश की अपने स्वच्छता की सफाई का ध्यान देना चाहिए, कि हम कहीं भी जाएं तो हमें भगवान के प्रेम के साथ अपना देश को भी स्वच्छ रखना चाहिए, यानी देश और शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, तो स्वस्थ बना रहेगा हमारा शहर भी और हमारा शरीर भी। पश्चिम से ये बात सीख सकते हैं, पश्चिम से यानी विदेशों से हम ये बात सीख सकते हैं कि वहाँ के शहरों की एक एक सड़क साफ़ होती है, तो हमें पश्चिम से अगर कुछ सीखना है तो वहाँ की सफाई के पत्ते सीखने, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया कि स्वच्छता का अभियान चलाकर उन्होंने हमारे जगह जगह स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। उसी तरह गांधी जी भी कहते थे कि हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए। आज़ादी के सर्वोच्च रूप के साथ जायदाद अनुशासन नमता है, और आज़ादी के साथ हमारे देश हमारे अंदर अनुशासन और नम्रता होनी चाहिए। अनुशासन यानी किसी कार्य का नियम बनाकर करना, नम्रता यानी हमारे व्यवहारों में प्रेमपूर्वक व्यवहार। अनुशासन और नम्रता से आई आज़ादी अच्छी आज़ादी कहलाती है। फिर हमें दृढ़तापूर्वक कठोर अनुशासन का पालन करना सीखना चाहिए, और हमें जो भी अनुशासन में अनुशासन कार्य दिए गए उसको एक नियम बनाकर अनुशासन के साथ ही कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और अनुशासन कोरी बौद्धिक पर चर्चा करते रहने से तर्क बुद्धि की, और इसके विषय में हम अगर चर्चा करते रहेंगे तो हमें और तर्क मिलेंगे और विवेक बुद्धि का प्रसार होगा। फिर गंगा, लास्ट में उन्होंने पैराग्राफ में कहा है, गंगा और यमुना नाम की 2 नदियों के नाम से हमारे
हमारे देश की गंगाएं हैं। उन्होंने कहा है और इनके वास्तविक नाम भिन्न हों, वे उसे त्याग की याद दिलाती हैं। वो हमें त्याग की याद दिलाती हैं। क्यों याद दिलाती हैं? कि जिस देश में हम रहते हैं उसमें हमें करना होगा कि हमें शुद्धि याद दिलाती है, जिसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि स्वयं उसके लिए क्षण प्रतिक्षण प्रयत्न करती है। आज के ज़माने में इन नदियों ने केवल यही काम जानते हैं। हम अपनी गंदी मोरियाँ बहावें और उनकी छाती पर नावें चलावें, ये सब करना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कहा, गंगा यमुना एक पवित्र नदी है, उनमें हमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए, बल्कि वो पवित्रता की देवी मानी जाती है हमारे देश में, हमारे पूजनीय है। तो हमें उन नदियों को भी गंदा होने से बचाना चाहिए और सदैव उनकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उनके पास जाएं, ध्यान तो उनका ध्यान रखें, तो हम उन्हें सीधे देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे गुनगुनाती हैं। अगर हम उन्हें स्वच्छ रखें, वो मतलब हमें आशीर्वाद देती हैं, तो हमें उनकी स्वच्छता का इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की PDF मैं इस वीडियो के बाद आपको भेज दूँगी।